सर बोल समीर। सर अभी आप रिमूवल ऑफ पेरोक्साइड वाला पूछ रहे थे ना? हाँ सर वो करवाया हुआ है। अच्छा सही है, चलो देखो उधर। चलो अब नेक्स्ट है एडिशन ऑफ, जो कन्वर्जेंस है आज क्लोरोफॉर्म से, वो इथेनल हाइड्राजोन होगा, इथेनल ऑक्साइम होगा, एसीटोन हाइड्राजोन होगा, एसीटोन ऑक्साइम होगा, इथेनल 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन होगा, इथेनल सेमी कार्बाजोन होगा। इस टाइप से कन्वर्जेंस होंगी अभी। यानी ये हमें टॉपिक जो करना है एडिशन ऑफ एमोनिया डेरिवेटिव्स। ये टॉपिक कौन सा है? एल्डिहाइड कीटोन्स का, एडिशन ऑफ एमोनिया डेरिवेटिव्स। एडिशन ऑफ एमोनिया डेरिवेटिव्स, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से तुम्हें सोचना है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने इथेनल के साथ रिएक्शन कराई, सपोज इथेनल के साथ रिएक्शन कराई से हाइड्राजीन की। हाइड्राजीन होता है NH2NH2, इसको कई बार हम N2H4 भी लिख देते हैं, N2H4। पीएच रखा 3.5 to 4। पीएच रखते हैं ऑप्टिमम, ना ज्यादा एसिडिक मीडियम होता है ना ज्यादा बेसिक मीडियम होता है, सॉरी ना ज्यादा एसिडिक मीडियम होता है ना कम एसिडिक मीडियम होता है। पीएच रखेंगे 3.5 to 4, तो इसमें वाटर बाहर निकल जाता है और आंसर आ जाता है इथेनल हाइड्राजोन। इथेनल हाइड्राजोन है ना, इथेनल हाइड्राजोन। तो यही चीज बतानी थी तुम्हें, इथेनल हाइड्राजीन था। अगर रिएक्टेंट का नाम हाइड्राजीन है तो प्रोडक्ट का नाम क्या है? हाइड्राजोन। रिएक्टेंट का नाम अगर हाइड्राजीन है तो प्रोडक्ट का नाम क्या है? हाइड्राजोन, ZONE, ZONE। तो ऐसे ही तुम्हें बताना है कि अगर रिएक्टेंट का नाम, ध्यान देंगे, अगर रिएक्टेंट का नाम, और रिएक्शन किससे होनी है? एल्डिहाइड और कीटोन से। रिएक्शन किससे होनी है? एल्डिहाइड और कीटोन से। अच्छा, ये रिएक्शन कहाँ यूज की थी, किसी को याद है? सर ये वॉल्फ रिएक्शन के हमने, नीचे। बहुत अच्छे, निवृत्ति ने बिल्कुल ढंग से पढ़ा हुआ है बिल्कुल। ये कहाँ यूज की है? वॉल्फ क्वेश्चन रिडक्शन। वॉल्फ क्वेश्चन रिडक्शन में पहला स्टेप था, फिर इसमें केओएच और ग्लाइकोल डाल देते थे तो इथेन मिल जाता था। यही था ना निवृत्ति? बेसिक मीडियम में यस ग्लाइकोल सर, तो मिल जाएगा यस इथेन। सर, ग्लाइसोल डाल के। हाँ, क्लेमेंसन में एसिडिक मीडियम था और वॉल्फ क्वेश्चन में बेसिक मीडियम था, क्योंकि केओएच डाल रहे थे। अब ध्यान देना, अगर हाइड्राजीन था तो प्रोडक्ट का नाम क्या है? हाइड्राजोन। अगर हाइड्राजीन था तो प्रोडक्ट का नाम क्या है? हाइड्राजोन। ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज मैंने प्रोडक्ट लिया हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, ये होता है NH2OH, NH2OH, तो प्रोडक्ट का नाम आएगा ऑक्साइम। जैसे इसके इसमें इथेनल ऑक्साइम, इथेनल ऑक्साइम। अमोनिया का एच हटा करके ना, ऐसे ही मैं तुम्हें बताऊंगा आगे, अमोनिया का एच हटा करके एक बार ले लो तुम NH2OH, ये हाइड्रोक्सिल अमीन है। एक बार तुम एच हटा कर NH2 ले लो एक और, तो ये हाइड्राजीन है। अब इसमें और वेरिफिकेशन कर दो, थोड़ी सी, थोड़ा वेरी कर दो इसमें, NH2 NHCCH5, ये हो गया फिनाइल हाइड्राजीन, तो प्रोडक्ट का नाम फिनाइल हाइड्राजोन। इसमें और वेरिएशन कर दो, इसमें बना दो NH2NH, बेंजीन था ना, ये फिनाइल हाइड्राजीन है। ये क्या है? फिनाइल हाइड्राजीन। इसमें 2 पे भी NO2 लगा दो और 4 पे भी NO2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। 2,4 DNP रेजेंट है, जिसको ब्रेडीज रेजेंट भी बोलते हैं, ब्रेडीज रेजेंट, ब्रेडीज रेजेंट। ये हो गया ना, 1 2 3 और ये 4, 4 बता दिए। एक और इंपॉर्टेंट है बहुत, और वो है सेमी कार्बाजाइड। वो क्या है? सेमी कार्बाजाइड। रिएक्शन लिखूंगा तो और अच्छे तरीके से याद होगा। सेमी कार्बाजाइड वो क्या है? जैसे यूरिया में NH डाल दो, बस पहले भी बताया हुआ है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में, यूरिया में NH और डाल दो, CO2 डबल NH2CO, NH2 क्या होता है? यूरिया, इसमें NH NH2 दिस इज कॉल्ड एज सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड, इसका प्रोडक्ट मिलेगा सेमी कार्बाजाइड। ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट, ये 5 जो है सबसे इंपॉर्टेंट। किसी को डाउट कोई? सर समझ ही नहीं आया आप क्या बोला आपने। कुछ भी समझ नहीं आया? सर आप तेज बोल गए, सुनाई दिया ही नहीं ठीक से सब कुछ। मैंने बस ये वाली चीज समझाई, ये समझ आ गया कि नहीं? अगर रिएक्टेंट का नाम हाइड्राजीन है तो प्रोडक्ट का नाम हाइड्राजोन होगा। ये चीज समझ आ गई हाँ कि ये आ नहीं? गई। हाँ, तो और ऐसे तो हाइड्रोक्सिलमीन में क्या था? ऑक्साइम। ऑक्साइम।
और ये उसमें आपने ऑक्साइड था ना, NH3 से ये क्या बताया आपने? ये मैंने बताया NH3 का H हटा करके, NH3 का H हटा करके डिफरेंट अमोनिया डेरिवेटिव्स बन जाएंगे और उनकी रिएक्शन होगी एल्डिहाइड या कीटोन से। जैसे मैं रिएक्शन करके दिखाता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा, रिएक्शन नोट करना जरा। जैसे अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ, ध्यान देना, इथेनॉल की रिएक्शन मैंने अभी हाइड्रोजन से कराई थी ना, अब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ इसकी से अमोनिया के साथ या प्राइमरी अमीन के साथ, सपोज प्राइमरी अमीन CH3NH2 के साथ, हमेशा वाटर बाहर निकालना है। वाटर बाहर निकाला, पीएच वही 3.5 to 4, नोट करते रहना ये, पीएच 3.5 to 4। मिथाइल अमीन के साथ रिएक्शन कराओगे ना, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 12th क्लास की। ये बन जाएगा इससे शिफ्ट बेस, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होगा, शिफ्ट बेस। डिटेल दूंगा इसकी सारी, लेकिन अभी सिर्फ नाम नोट कर लेना। दिस इज कॉल्ड एज शिफ्ट बेस, है ना, शिफ्ट बेस बन जाएगा ये, नोट कर लिया ये। क्या कन्वर्जन में है कहीं शिफ्ट बेस? डिस्टिंक्शन में है, आपने करवाया है। अच्छा, डिस्टिंक्शन में कराया, चलो शिफ्ट बेस बन जाएगा। दूसरी रिएक्शन, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ, ध्यान देंगे, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ CHO की, ये होता है हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। अब यहां से ना कन्वर्जन याद करने वाली ज्यादा होगी, पीएच वही रखना है 3.5 to 2, तो बन जाएगा इथेनल ऑक्साइम। हाइड्रोक्सिल अमीन सेक्शन कराएंगे तो बनेगा ऑक्साइम, इथेनल ऑक्साइम, इथेनल ऑक्साइम OXIME, इथेनल ऑक्साइम। और कलर याद रखते तो याद कर लेना, रेड PPT, रेड प्रेसिपिटेट होता है। अच्छा, अगर मान लो मैंने इसमें P25 डाल दिया, कई बार ये कन्वर्जन में आ जाता है, अगर मैंने P25 या P4O10 डाल दिया, ये कौन सा एजेंट होता है P25 या P4O10? तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। हाँ, तो ये वाटर बाहर निकाल देगा और इथेन नाइट्रल मिल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा और इथेन नाइट्रल आ जाएगा। अगर याद रखते हो याद कर लेना, नहीं तो आगे कन्वर्जन में मैं बता दूंगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी मुकुल समझ आ रहा है अब? हाँ सर, आ रहा है अब। हाँ, हाइड्रोक्सिल अमीन है तो प्रोडक्ट का नाम क्या है? ऑक्साइम। हाइड्राजीन था तो प्रोडक्ट का नाम क्या था? हाइड्राजोन। नेक्स्ट नोट करेंगे फिनाइल हाइड्राजीन। अगर फिनाइल हाइड्राजीन है, NH2 NH CCH5 pH 3.5 to 4, तो आंसर आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NNH CCH5, इथेनल फिनाइल हाइड्राजोन, इथेनल फिनाइल हाइड्राजोन। समझ गए कि नहीं है? इथेनल फिनाइल हाइड्राजोन, इथेनल फिनाइल हाइड्राजोन। किसी को कोई डाउट यहां तक? नहीं। चलो नेक्स्ट नोट करना फिर। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इथेनॉल या किसी भी कार्बन ग्रुप की रिएक्शन, एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन अगर मैं कराता हूं 2,4-DNP रेजेंट से, NH2NH NO2, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, pH 3.5 to 4, pH 3.5 to 4, तो H2 बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा। आंसर आ गया CH3CH डबल बॉन्ड NNH NO2 NO2। तो इथेनल 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, नाम क्या होगा इसका? इथेनल 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। समझ आ गया कि नहीं है? और इसको 2,4-DNP रेजेंट कहते हैं, ब्रेडीज रेजेंट भी कहते हैं, ब्रेडीज रेजेंट। नोट कर लेना ढंग से, गलती ना हो बिल्कुल भी। और ये ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2,4-DNP reagent is used to distinguish carbonyl compounds, is used to distinguish carbonyl compound from non-carbonyl compounds। एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं इसके साथ रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन इसके साथ ऑरेंज प्रेसिपिटेट दे देंगे, एल्डिहाइड और कीटोन इसके साथ क्या दे देंगे? ऑरेंज प्रेसिपिटेट।
और कंजुगेटेड है अगर एल्डिहाइड कीटोन, अगर कंजुगेटेड है एल्डिहाइड कीटोन तो वो रेडिश ऑरेंज प्रेसिपिटेट देगा, तब वो रेडिश ऑरेंज प्रेसिपिटेट देगा। सर नाम क्या था इसका प्रोडक्ट का? इथेनल 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, इथेनल 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। नोट कर लिया है? और सर ब्रेडेड रिएजेंट है। ये मैंने बताया, अभी बताया ना तुम्हें, कौन सा एजेंट है ये? ब्रेडीज ब्रेडेड। एजेंट। एक मिनट, ब्रेडीज। ये जितनी रिएक्शन पड़ी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाली है 2,4-DNP रिएजेंट पर। ये एल्डिहाइड कीटोन का पता लगाने के लिए होती है रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन के अंदर अगर हम 2,4-DNP रिएजेंट डाल देंगे तो ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, और अगर एल्डिहाइड कीटोन कंजुगेटेड है तो रेडिश ऑरेंज प्रेसिपिटेट आ जाएगा। अगर वो कंजुगेटेड है एल्डिहाइड या कीटोन तो रेडिश ऑरेंज प्रेसिपिटेट आ जाएगा। आगे समझ के नहीं है? 2,4-DNP रिएजेंट, ब्रेडीज रिएजेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। नोट कर लिया कि नहीं है? हो गया सर। नेक्स्ट नोट करना है इसमें। नेक्स्ट इसके अंदर अगर मैं CH3CHO में सेमी कार्बाजाइड डाल दूं, सेमी कार्बाजाइड NH2NH CO pH 3.5 to 4, तो H2O बाहर निकल जाएगा। और यही वाला H2O बाहर निकलेगा, ये वाला H नहीं निकल सकता, क्योंकि इस नाइट्रोजन के लोन पेयर और इस नाइट्रोजन के लोन पेयर कहाँ यूज हो रहे हैं? रेजोनेंस। ध्यान रखना इसका, इंपॉर्टेंट है ये। अगर उससे रिएक्शन करती तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेंगे उसमें। NH सील बॉन्ड O NH, और इसका नाम होगा इथेनल सेमी कार्बाजोन। ये सेमी कार्बाजाइड था ऊपर, और इसका नाम होगा सेमी कार्बाजोन, इथेनल सेमी कार्बाजोन। और प्रेसिपिटेट भी याद रखना इसका, येलो पीपीटी। हाइड्रोक्सिल अमीन के केस में आया था रेड पीपीटी, 2,4-DNP के केस में आया था ऑरेंज पीपीटी, इसके केस में आया येलो पीपीटी। इसके केस में क्या है? सेमी कार्बाजोन के केस में क्या आया? येलो पीपीटी। रॉय वर्ड से याद कर लेना इसको, ये मैंने पहले भी कराया हुआ तुम्हें। ये पहले कहाँ पे कराया है रॉय वर्ड? कपलिंग रिएक्शन के अंदर, कपलिंग रिएक्शन में कराया हुआ ये। रेड प्रेसिपिटेट आया कब? किसके साथ आया था? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। ऑरेंज किसके साथ आया? 2,4-DNP के साथ। येलो कब आया? सेमी कार्बाजाइड के साथ, सेमी कार्बाजाइड के साथ येलो पीपीटी आया। और ये वर्ड मैंने याद कराया था तुम्हें? जब कपलिंग रिएक्शन कराई थी। कपलिंग रिएक्शन, फिनॉल के साथ, फिनॉल और बीडीसी की रिएक्शन तो ऑरेंज कलर, फिनॉल और बीडीसी की रिएक्शन तो ऑरेंज कलर, एनिलीन और बीडीसी की रिएक्शन तो येलो कलर, अगर बीटा नेफ्थॉल और बीडीसी की रिएक्शन तो रेड कलर। तो रिएक्शन याद कर लेना, ये नोट कर लिया है? याद कर लिए कि नहीं? चलो नेक्स्ट देखेंगे। अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, अमोनिया के साथ ये चारों डिफरेंटली बिहेव करते हैं। CH3CHO के साथ अमोनिया, HCHO के साथ अमोनिया, एसीटोन के साथ अमोनिया।
और बेंजल रेड के साथ अमोनिया। ये चारों डिफरेंटली बिहेव करते हैं, सबकी रिएक्शंस अलग है। देखो सर, CH3CHO के साथ अमोनिया अगर है तो वाटर बाहर, जैसे उतार बाहर, और आंसर आ गया इथेनल अमीन। रिडक्टिव एमिनेशन नेम रिएक्शन उसमें कराया भी होगा मैंने। CH3CH डबल बॉन्ड NH क्या आ जाएगा? इमीन, इथेन इमीन, IMINE, इथेन इमीन। अब ये रिएक्शन किसी को याद है कि नहीं? ये कराई हुई है, HCHO प्लस NH3, किसी को भी याद है क्लास में? फॉर्मल्डिहाइड प्लस NH3। देखो और अगली रिएक्शन, O इलेक्ट्रॉन ले गया, O के पास अमोनिया का H जाएगा और NH2 नेगेटिव नीचे जुड़ जाएगा इस तरीके से, NH2 और साथ में CH3 तो था ही पहले से। अब एक कार्बन पे OH भी है, NH2 भी है, तो अनस्टेबल है। तो स्टेबल नहीं होते ना, एक कार्बन पे 2 OH, एक कार्बन पे OH और X यानी हेलोजन, एक कार्बन पे O यानी लोन पेयर नहीं होने चाहिए दो एटम के पास, ये अनस्टेबल होते हैं। तो इसलिए क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, दूसरे एसीटोन के साथ रिएक्शन करेगा। इसको ऐसे दिखाना, ये वाटर बाहर, वाटर बाहर, और आंसर आ जाएगा, ये मैं बाद में लिखूंगा रिएक्शन, और आंसर आ जाएगा डाई एसीटोन अमीन। क्या कन्वर्जन में है? डाई एसीटोन अमीन, क्या ये कन्वर्जन में है? यस सर, Yes, 127। 127 डाई एसीटोन अमीन। तो मैंने एसीटोन की रिएक्शन दिखा दी, इथेनॉल की रिएक्शन दिखा दी अमोनिया के साथ। HCHO प्लस NH3 की रिएक्शन तुमने पढ़ी हुई है, किसी को भी याद नहीं आ रहा है? अभी पढ़ी है कन्वर्जेंस में थोड़े दिन पहले, और ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन इसका। HCHO प्लस NH3, हाँ रितिका ने दे दिया आंसर। देखो सर, तुम लोग भूल रहे हो फिर। HCHO प्लस NH3 ये स्टार्टिंग कंपाउंड था RDX की प्रिपरेशन के लिए, CH2 6 N4, नहीं याद आया? इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आता है, कितने मॉलिक्यूल्स HCHO के यूज हुए होंगे? 6, क्योंकि C कार्बन 6 है इसमें, और N कितने आएंगे? 4, CH2 6 N4। यूरोट्रोपिन, यूरिनरी एंटीसेप्टिक, मैंने तुम्हें कराया हुआ ये, नहीं याद आया बिल्कुल भी? हाँ यूरिनरी सर एंटीसेप्टिक था, इसमें फ्यूमिंग HNO3 डालते थे तो RDX प्लस HMX आएगा। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा HCHO प्लस NH3 क्या बनेगा, तो वहां सोचते रहोगे क्या आएगा, इसलिए ढंग से याद कर लो अभी से। इसमें फ्यूमिंग HNO3 डालते थे तो RDX प्लस HMX मिलता था, और इसका स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था उस दिन, याद है कि नहीं? ये यस सर। N yes, sir. CH2 N CH2 N CH2 N, इस तरीके से बना लिया। फिर बीच में N रख करके CH2 के साथ जोड़ते रहो, CH2 ये N, CH2 ये N, CH2 ये N। याद आ गया कि नहीं? ये इसमें पूछते हैं कि यूरोट्रोपन में कितनी रिंग्स बनती हैं 3 मेंबर की, और 3 मेंबर की नहीं, सॉरी, कितनी रिंग्स बनती है, टोटल 3 रिंग्स बन रही है इसके अंदर। समझ आया कि नहीं ये? अब इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेंजल रिएक्शन के साथ, बेंजल रिएक्शन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान देंगे। बेंजल रिएक्शन की रिएक्शन क्या होगी, नोट कर लिया यहाँ तक? नोट कर लिया है? पीछे वाला पेज दिखा देगा। नोट कर लो एक बार चारों, और ये बेंजल हेड की डायरेक्शन सोचो क्या होगी इसमें। 2 बेंजल हेड होंगे और 3 बेंजल हेड होंगे, 2 अमोनिया। सोचो एक बार, नोट कर लो ढंग से और याद कर लो एक बार इसको। अमोनिया के साथ चारों की रिएक्शन,
याद कर लिया यहाँ तक? देखो जरा, बेंजल हेड के डायरेक्शन अमोनिया की, बेंजल हेड के साथ बेंजल हेड लिया, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे ही बनाना। अब H2O बाहर निकालने हैं, दो लेंगे अमोनिया, H2H, ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, NH2 NH3 होता है ना, मैंने उसको ऐसे लिखा जानबूझ के। फिर दूसरा CCH5CHO, तीन मॉलिक्यूल बेंजल हेड के, दो मॉलिक्यूल अमोनिया के। अब वाटर बाहर निकाल दो बस इसमें, ये वाटर बाहर निकला, बैलेंस ही पूरी करना, कहीं डबल बॉन्ड आएगा, कहीं सिंगल बॉन्ड आएगा। ये वाटर बाहर निकला और ये वाटर बाहर निकला, बस इसको जोड़ देंगे अब, तो ये आ जाएगा इससे हाइड्रोबेंजामाइड। चेक करो कन्वर्जन है कि नहीं। CCH5CH, डबल बॉन्ड N, CCH5CH, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH, CCH5, ये स्ट्रक्चर है इसका हाइड्रोबेंजामाइड। क्या ये कन्वर्जन में है? यस सर 126। 126। तो देखो अमोनिया के साथ चारों डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। अगर मैंने लिया CH3CHO तो क्या मिला? इमीन, CH3CH डबल बॉन्ड NH। और अगर मैंने लिया HCHO तो क्या मिला? यूरोट्रोपिन अमोनिया के साथ। अगर मैंने लिया एसीटोन तो क्या मिला था? डाई एसीटोन एमीन, डाई एसीटोन एमीन। और अगर मैंने लिया बेंजल्डिहाइड तो मिला हाइड्रोबेंजामाइड। कोई डाउट? चारों के साथ डिफरेंटली बिहेव कर रहा है अमोनिया। ये देखो बारीकियां नहीं पता लगेगी कहीं पे भी, तो इसलिए ढंग से नोट करना। कन्वर्जेंस में सब कुछ कवर किया है, रिएक्शंस ऑलमोस्ट सारी कवर्ड है, ढंग से पढ़ना है बिल्कुल इसको। तो अब ये अमोनिया डेरिवेटिव सारी रिएक्शन सारी हो जाएंगी कि नहीं, चेक करो एक बार। जैसे एथिनल के साथ की है ऐसे ही एसीटोन के साथ, जैसे इथेनॉल के साथ की है ऐसे ही एसीटोन के साथ। क्या ये रिएक्शंस हो जाएंगी अब कि नहीं? एक बार चेक करो कहां तक हो गई अब। जैसे एसीटोन के सर ये साथ अगर है, सारी NH2 वाली हटा दो फिर। देखो मेरे को नाम बता। जैसे एसीटोन है ना, एसीटोन में मैंने हाइड्रोक्सिलमीन डाल दिया तो ऑक्साइम मिलेगा, एसीटोन ऑक्साइम, pH 3.524, H2O बाहर। नहीं समझ आ रहा ये? इसका भी रेड पीपीटी आ जाएगा, pH 3.524। अगर इसी में मैं फिनाइल हाइड्रोजन डाल दूं, डबल बॉन्ड O है, और इसमें डाल दिया मैंने फिनाइल हाइड्रोजन NH2 NH CCH5, तो क्या आ जाएगा? H2O बाहर, डबल बॉन्ड NNH CCH5, तो ये आ जाएगा एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन। ये फिनाइल हाइड्रोजन था ना, तो प्रोडक्ट का नाम फिनाइल हाइड्रोजन। इसी के साथ मैं 2,4-DNP की रिएक्शन कराता हूँ, इसी के साथ मैं हाइड्रोजन की रिएक्शन कराता हूँ, सेम रिएक्शन चलेंगी एसीटोन की भी। ये क्लियर हो रहा है लोग बच्चों को कि नहीं? अर्नव, कनिष्क, यस सर। सर हो रहा है। ये कौन कौन सी कन्वर्जन हो गई? बोलना एक बार समीर। सर ये जो भी दो है, एक ऊपर वाली 101 है और नीचे वाली नहीं 115। नहीं, मेरे को नाम 100 के बाद ना एक बार नाम बोल, मैं बताता हूँ कौन कौन सी हो गई है अब। सर एसीटोन ऑक्साइम, हाँ हो गई है, ये है मैंडलिक ना। सर मैंडलिक एसिड, मेंटलिक एसिड करा दिया मैंने, सर डाइथाइल कार्बोनेट, करा दिया, सर इथेनॉल ऑक्साइम, हो गया, अल्फा क्लोरो डाइथाइल ईथर, हो गया, सर इथेनॉल हाइड्रोजोन, हो गया। ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ट्राइनाइट्रोटोलिन नहीं हुआ अभी। कौन सा नंबर है इसका? सर 107। 107 ना। ट्राइनाइट्रोटोलिन यहीं से नोट कर लो। टोलिन बनाने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एक्सप्लोजिव होता है। मैंने कहा ना, नाइट्रो ग्रुप जहां पे आ गया वो एक्सप्लोजिव बन जाता है। इसके अंदर फ्यूमिंग HNO3 डाल दो या फिर कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H4 एक्सेस में, ये एक्सेस में डाल दो। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, हर जगह NO2 आ जाएगा, ऑर्थो पैरा, NO2 NO2 NO2, 246 ट्राइनाइट्रोटोल्यून, 246 ट्राइनाइट्रोटोल्यून, इस नाम से यूज होता है अंडर एक्सप्लोजिव, TNT ट्राइनाइट्रोटोल्यून। ये क्या नंबर है इसका?
सर 107। 107 भी हो गई। आगे सर सिनामेल्डिहाइड सर हो चुका है। सिन्नामल्डिहाइड तो मैंने करवा दिया है। कौन सा नंबर था उसका? पहले कराया था, क्या नंबर है? ये सर पहले इथेनॉल के करवा साथ, दिया था। हाँ, बेंजल्डिहाइड और इथेनॉल का क्रॉस एल्डोल सिन्नामल्डिहाइड के लिए 108। आगे बोल एक बार। सर फॉर्मोज। फॉर्मोज, अच्छा यहाँ पे आ गई इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। फॉर्मोज आ गया, मेटाल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड, ये आ गए ना सारे। यस सर। हाँ, इसका तो अभी नया टॉपिक बन जाएगा। आगे बोले एक बार जरा। सर फिर उसको मार्क कर एसीटोन लेना, नोट्स हाइड्रोजोन। थोड़ी है, उसको मार्क कर लेना जरूर। सर एसीटोन हाइड्रोजोन। हाँ, ये हो गया। सर एल्यूमिनियम टर्ट बेट ऑक्साइड। हाँ, ये यहाँ पे लिख लो जल्दी से, इसको, ये ज्यादा बड़ी नहीं है ना। टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल बना लोगे एसीटोन में ग्रिग्नार्डिजन डाल के। ये टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसमें एल्यूमिनियम डाल दो बस। Al पे 3+ चार्ज होता है, तो CH3 होल थ्राइस CO होल थ्राइस Al, क्योंकि O पे माइनस चार्ज आएगा, Al पे 3+ होता है, क्रॉस कर दो, आंसर आ जाएगा। H2 गैस बाहर निकल जाएगी, तो इसलिए आंसर आ जाएगा एल्यूमिनियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड। एल्यूमिनियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड समझ आ गया कि नहीं? ये नहीं क्लियर हुआ? सर होगा। 11th वाले बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट राउंड क्या है? सर 1 इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। करा दिया अभी ये। डाइथर ईथर में O2 जलता है जब, तो लाइट का प्रेजेंस से आता है। आगे सर इथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन। कर दिया, हो गया ये भी अमोनिया डेरिवेटिव्स के अंदर। इथेनॉल सेमी कार्बाजोन। हो गया, सेमी कार्बाइड से कार्बाइड से सेमी कार्बाजोन मिल जाएगा। नेक्स्ट सर इथेनॉल 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। 2,4-DNP रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो चुकी है। नेक्स्ट एसीटोन सेमी कार्बाजोन। हो गया ये भी, एसीटोन हो फिनाइल हाइड्राजोन। गया। फोरोन। फोरोन, ये अलग आ गया, ये अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। ये मतलब एक्चुअल में जो एल्डोल लगती है ना, उसमें एक्सेस में एसीटोन लेते हैं तब बनता है, ये भी कराना है। आगे एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। ये तो हो गया। ट्राइऑक्सेन। हाँ, ये इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस है एल्डिहाइड कीटोन्स की। आगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथरेट। अच्छा, ये मैंने ग्रीनर एजेंट में अगर नहीं कराया है तो एक बार नोट कर लो। RMGX अगर है, RMGX है, तो इसमें एक्चुअल में Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। Mg पे जो है ना Mg पे 2 पॉजिटिव X नेगेटिव, यही है ना। इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, इसमें माइनस मान लो। तो इस 2 पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए ईथर डलता है। जैसे क्वेश्चन आए, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? ग्रिग्नार्ड एजेंट डिसॉल्व इन बेंजीन, ग्रिग्नार्ड एजेंट डिसॉल्व इन ईथर नॉट इन बेंजीन, ग्रिग्नार्ड एजेंट डिसॉल्व इन ईथर नॉट इन बेंजीन। तुम चेक करो, ग्रिग्नार्ड एजेंट को हमेशा ईथर के साथ यूज करते हैं, नॉट विद बेंजीन, दो बेंजीन इज ए वेरी गुड सॉल्वेंट। समझ गए क्वेश्चन कि नहीं? ग्रिग्नार्ड एजेंट डिसॉल्व इन ईथर नॉट इन बेंजीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे इसको। क्योंकि ग्रिग्नार्ड एजेंट में, और सॉरी ईथर के अंदर, ईथर लेते हैं डाइथर ईथर, ईथर में O के पास लोन पेयर होते हैं, तो वो Mg2 पॉजिटिव को दे सकता है। यही है ग्रिग्नार्ड एजेंट ईथरेट। C2H5 होल ट्वाइस O, ये लोन पेयर दे रहा है। ऐसे इधर से भी C2H5 होल ट्वाइस O, ये लोन पेयर दे रहा है। समझ आया कि दिस इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड एजेंट ईथरेट। क्वेश्चन क्या बताया मैंने, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आता है इसका? बोर्ड में कैसे आएगा क्वेश्चन इसका? ग्रिग्नार्ड एजेंट डिसॉल्व इन ईथर नॉट इन बेंजीन, ग्रिग्नार्ड एजेंट डिसॉल्व इन ईथर नॉट इन बेंजीन। समझ गया कि नहीं? ये समझ आ गया? देखो समझ आ गया कि नहीं ये? अब ये समीर आगे बोलो, हाँ आगे सर। कौन सी रिएक्शन? सर एजोबेंजीन। हाँ, यहाँ से चेंज हो गया है। अब एजोबेंजीन से पहले कौन सा नंबर है? सर 123। 123 तक हो गई है लगभग। कुछ मिसिंग है बीच में, कुछ मिसिंग है बीच में, वो मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा। हाँ बोल।
एक बीच में और थी 76 मैग्नीशियम इथॉक्साइड। हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया ना इथेनॉल में डालकर, बताया था अभी मैं। यस मैग्नी इथेनॉल में मैग्नीशियम डाल दो, जैसे एल्यूमिनियम डाला था ना अभी, मैग्नीशियम डाल देंगे तो मैग्नीशियम में 2+ चार्ज होता है, तो C2H5O होल ट्वाइस Mg, सही है, C2H5O होल ट्वाइस Mg आ जाएगा। MgO होल ट्वाइस मत ले लेना, बेस बेस में आपस में रिएक्शन नहीं होती, इसलिए मेटल लेना, मेटल जो है एक्टिव हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है, इसीलिए। अच्छा अब कितनी 123 कन्वर्जन हो चुकी है। यस सर, और बीच में कुछ छूटी है। अब बीच में कुछ छूटी है और आगे भी कुछ हो गई ना, एक दो। चलो एक बार जल्दी से, बस जो मैंने अभी लिखा ना pH 3.5 to 4 क्यों रखा, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट कर लो जल्दी से इसको। Why pH is controlled during addition of ammonia derivatives, जल्दी से लिख लेंगे। Why pH is controlled during addition of ammonia derivatives, देखो pH कंट्रोल क्यों किया मैंने, R C bond OH, pH यानी मीडियम एसिडिक क्यों रखा, पहले ये नोट कर लो जल्दी से, जल्दी नोट करना थोड़ा। H+ मीडियम एसिडिक क्यों रखा है, H+ रखा ताकि इस H+ को O लोन पेयर दे दे। क्वेश्चन क्या है, वाई pH इज कंट्रोल्ड ड्यूरिंग एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, जब ये O लोन पेयर देगा तो O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और O पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से कार्बन जो है अब इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा ऊपर, कार्बन लोन पेयर ऊपर जल्दी देगा। अब अमोनिया डेरिवेटिव को जैसे NH2 था, मैं उसको इन जनरल NH2Z मान रहा हूँ, O इलेक्ट्रॉन लेके गया ऊपर, ये वाला N इसको लोन पेयर दे देगा, ये N लोन पेयर दे देगा, तो RCHOH N पे प्लस HHZ, ये बता दिया। अब N पे प्लस आने की वजह से एक कोई भी एक NH बॉन्ड टूट जाएगा, H+ बाहर निकल गया, और अब ये आ गया RCHOH NHZ, अब यहाँ पे ऐड हो गया, देखो ROH O निकल गया बाहर, O इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, N अपने लोन पर देगा, तो N पे पॉजिटिव आएगा, इसलिए ये वाला H भी बाहर निकल जाएगा, N पे पॉजिटिव आते ही NH बॉन्ड वीक हो जाएगा, और आंसर आ गया RCH डबल बॉन्ड NZ, RCH डबल बॉन्ड NZ। ये पूरा मैकेनिज्म है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव का, ये एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव का मैकेनिज्म है। तुम चाहो तो रिएक्शन देखो, रिएक्शन यही होगी ना, RCHO में NH2Z डालू अगर मैं, तो क्या होता है pH 3.5 to 4 में H2O बाहर निकल गया, RCH डबल बॉन्ड NZ, आंसर आ गया, यही तो निकला है मेरा आंसर, देखो नीचे ये है ना आंसर सेम, ये पूरा मैकेनिज्म लेके दिखाया रिएक्शन कैसे हो रही है, वाटर कैसे बाहर निकलता है, समझ आया कि नहीं है, 11 वाले बच्चों को समझ आया कि नहीं है। कनिष्क यस सर आगे। समझ आना चाहिए, मैकेनिज्म चलने हैं आगे जाकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मान लो मीडियम लेस एसिडिक होता, यानी H+ बहुत कम होते, H+ कम होते अगर, तो ये वाला कार्बन जो है वो प्रोटोनेट ही ना हो पाता, मतलब O पे पॉजिटिव नहीं आता, और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन ऊपर जल्दी ना देता, तो रिएक्शन बहुत स्लो होती या ना होती। अगर H+ बहुत कम होते, यानी pH में 6 के आसपास मान लूं, बहुत कम एसिडिक मीडियम मान लूं, तो रिएक्शन ना हो पाती। और मान लो अगर pH में 0 या 1 ले लूं, तो उस केस में ये हाईली एसिडिक बहुत सारे H+ हो जाते हैं, तो वो एल्डिहाइड कीटोन को देखते ही ना, वो डायरेक्ट H+ जो है रिएक्ट करता है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ और NH3+Z बना देता है, अमोनियम सॉल्ट बन जाती है, समझ गए कि नहीं है। इसलिए pH को हमें ऑप्टिमम रखना पड़ता है, ना ज्यादा ना कम, समझ गए कि नहीं है। अगर मैंने pH बहुत बढ़ा दिया, यानी मीडियम को कम एसिडिक कर दिया, pH रख दिया 6 या 6.5 के आसपास, तो उस केस में H+ जो है बहुत कम होंगे, कार्बन डज नॉट गेट प्रोटोनेटेड, रिएक्शन विल बी इधर वेरी स्लो और विल नॉट टेक प्लेस। और अगर मैंने H+ बहुत ज्यादा कर दिया, यानी pH 0 या 1 रख दिया, तो ये एसिड ये बेस, एसिड बेस आपस में ही रिएक्ट कर जाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन का कोई मतलब ही नहीं, और सॉल्ट बन जाएगी NH3+Z। समझ आया कि नहीं है, समझ आ गया कि नहीं है। और देखो N अपने लोन पे दे रहा है, यहाँ पे ये N अपने लोन पे दे रहा है ना, इसलिए अमोनियम डेरिवेटिव जब भी ऐड होते हैं तो N अपने लोन पेयर देता है, और सेमी कार्बाजाइड के अंदर जिस N के पास लोन पेयर है वही लोन पेयर देगा, इसलिए वहीं से वाटर बाहर निकालना है। इसके लोन पेयर तो यूज हो गया रेजोनेंस में, देखो यूज हो गया ना लोन पेयर। और ऐसे ही इसके भी यूज हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये दे देता लोन पेयर, इसके भी यूज हो सकते हैं।
तो ये आ जाएगा NH2 प्लस, तो इस वजह से सिर्फ इधर से H2 बाहर निकल सकता है, ना इससे ना इससे। यही वाला नाइट्रोजन इसका बेसिक है, बाकी दोनों नहीं, क्योंकि इन दोनों के लोन पेयर रेजोनेंस में यूज हो रहे हैं। तो ओनली 1 NH2 ग्रुप of semi carbazide is used in the formation of semi carbazones। इंपॉर्टेंट